हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पाँच समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, किसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, किसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। उन सब टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो एंड तक के जुड़े रहिएगा। समांतर श्रेणी है ना, समांतर ये दो वर्ड से मिलता है, समान और अंतर, है ना। यानी जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और श्रेणी मतलब कोई भी प्रकार की सीरीज होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, मैंने अगर बोला 2 का पढ़ा लिखे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंच 6 10, आगे तक क्या आप बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है, जो श्रेणी मेरे पास में है, ये जो श्रेणी है मेरे पास में, ये टेबल जो है मेरे पास में, अगर मैं इनका अंतर पूछूं तो ये नंबर के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 6 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 8 और 6 में कितने का अंतर है, 2 का। 10 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे अगर मैं 11 लिख दूँ तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 1 का। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो पद थे सभी के बीच में अंतर कितने का, 2 का था। लेकिन जैसे ही मैं 10 के आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, 11। तो यहाँ पे जो अंतर है वो समान है क्या, नहीं है। तो ये जो श्रेणी है, ये जो मेरे पास में श्रेणी है, इस श्रेणी को मैं समांतर श्रेणी नहीं बोलूँगा कि अंतर समान नहीं है। बेसिकली जो समांतर श्रेणी में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर इस 11 की अगर 12 में लिखता तो इसको मैं क्या बोलता, ये समांतर श्रेणी है। क्लियर यहाँ तक के। चलो एक और श्रेणी हम लेते हैं। मैंने क्या लिख दिया, 0, 7, 14, 18, 21, हाँ। तो ये आगे तक के जाएगा। अगर मैं बात करूँ 0 और 7 के, इनके बीच में कितने का अंतर है, 7 का। इनके बीच कितने का अंतर है, 7 का। इनके बीच कितने का अंतर है, 4 का। तो आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आगे कितने का अंतर है। जब यहीं पे अगर अंतर समान नहीं है, जैसे इनके बीच में यहाँ पे 7 का अंतर, लेकिन यहाँ पे 7 का अंतर नहीं है, तो इसको भी हम समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे है ना, हमारे पास पे जो लेडर होती है ना, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी में मान लीजिए अगर जो पहला पहिया यहाँ पहले जो लगी रहती है ना, इसे लकड़ी ये यहाँ लगी है, अगली यहाँ लगी रहे, अगली यहाँ लगी रहे, तो हम सीढ़ी पे आसानी से चढ़ सकते हैं। अगर मान लो एक यहाँ लगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ लगा दिया, 5 और दूर ले गए तो उसको यहाँ, तो इस प्रकार की सीढ़ी पे हम चढ़ नहीं सकते ना आसानी से। तो यहाँ पे जो 2 लकड़ियों के बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हमारे घर में जो सीढ़ियाँ बनती है उसमें भी जो 2 सीढ़ियों के जो बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है, तभी वो सीढ़ी अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार से जो श्रेणी हम पढ़ रहे हैं उनके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समांतर श्रेणी का एक पैटर्न होता है, एक किसी भी प्रकार का क्या होता है, वो पैटर्न होता है जिससे वो चीज़ें अच्छी दिखती है। ठीक, चलो एक और लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। क्या लिखा है, 3.1, 3.0, 2.9, -2.8, इट्स ऑन। अगर आप देखेंगे इनके बीच में जो अंतर है वो 0.1 का अंतर है ना। इनके बीच में भी अंतर कितना है, 0.1। इसके बीच में भी 0.1 का अंतर है। तो इसी प्रकार से सभी संख्याओं के बीच में 0.1 का अंतर होगा। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, जैसे क्या लिखा है, 7, 10, 13, 16, 19, 21, इस प्रकार से हम जाएंगे। तो अगर आप देखें इन दोनों जो 7 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। 10 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। 16 और 13 के बीच में 3 का। 19 16 के बीच में 3 का। 22 और 19 के बीच में 3 का। तो आगे में जो नंबर है उनके बीच में अंतर कितने का आएगा, 3 का ही आएगा। तो इस श्रेणी को हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो श्रेणी है एक समांतर श्रेणी
है। आगे समझ में। समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उनके बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आ गया, ठीक। अगर हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी तो है, ठीक है, लेकिन ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। तो इसी प्रकार से सभी तो अलग अलग पद पे है ना, तो इसका एक जनरल तरीका भी होगा लिखने के लिए, है ना। तो इसको हम समझते हैं। अच्छा, ये जो अंतर समान निकलता है, इस अंतर को हम क्या नाम देते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं इसको हम, सार्वंतर। सार्वंतर को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सार्वंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का क्या आ जाएगा, डी। ठीक। अच्छा, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक, और जीरो भी हो सकता है। ठीक। अब मान लीजिए जो समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ए और पी से डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक का है, प्रोग्रेशन का पी। तो बार बार समांतर श्रेणी नहीं लिखते हम, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसको ए पी लिखते हैं। तो चलिए एक मैं ए पी लिखता हूँ, इससे हम उसके बारे में कुछ सीखेंगे। क्या लिखा मैंने, 3 5 नहीं 3 8 13 18 और 23 आगे तक, ठीक है ना। इससे हम सीख रहे हैं कि एपी का हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, है ना। देखो, ये जो एपी है ये पहले नंबर पे है, तो क्या मैं इसको A1 बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको A2 बोल सकता हूँ, मैं इसको A3 बोल सकता हूँ, इसको मैं A4 बोलूँगा, इसको मैं A5 बोलूँगा, ये आगे तक के जाएगा। ठीक, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक के जाएगा। क्या मैं 3 को 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्या इस 8 को मैं 3 + 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 और 3 8 होगा। क्या इस 13 को मैं 3 + 2 × 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 2 = 10, 2 5 6 10, 10 और 3 13। क्या इस 18 को मैं 3 + 3 × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 23 को मैं 3 + 4 × 5 लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूँ, ये पद है, इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 5। इनकी वजह कॉमन डिफरेंस 5, इनकी वजह कॉमन डिफरेंस 5, इनकी वजह कॉमन डिफरेंस 5। ठीक है। जो प्रथम पद होता है ना, इसमें हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं और सार्वंतर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, क्या ये जो 3 है ये प्रथम पद ही तो है, तो क्या इस 3 को मैं ए लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, तो इस 3 को मैं ए लिख लेता हूँ, इस 3 को भी ए लिख लेता हूँ, इस 3 को भी ए लिख लेता हूँ, और इस 3 को भी मैं ए लिख लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। अब देखो, ये तो 3 लिख लिया, ये 3 ये वाला है ना, तो हमें यहाँ अब ये तो हो गया ये, इसमें देखो +5, 5 क्या है, समांतर, कॉमन समांतर, सार्वंतर है, तो सार्वंतर को हम क्या लिखते हैं, डी। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी + डी + डी + डी, और डी के आगे जैसे 5 के आगे यहाँ पे क्या है,
1 2 है तो यहाँ क्या आएगा 2, 5 के आगे यहाँ क्या है 3, तो 3, 5 के आगे क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ क्या आएगा 4। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और ये पांचवा पद। क्लियर यहाँ तक क्या? तो यहाँ से अब आप एक चीज़ देखो, ये प्रथम पद को हम A1 बोलते हैं, द्वितीय पद को हम A2 बोलते हैं, तृतीय पद को हम A3 बोलते हैं, चतुर्थ पद को हम A4 बोलते हैं, पांचवें पद को हम A5 बोलते हैं। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे हमें AB को याद करना है। तो ये दो को छोड़ दो, यहाँ से देखो ये क्या लिखा है, देखो A तो सभी में कॉमन है, तो A तो सभी में आएगा ही आएगा। सेकंड बात ये है कि A3 में यहाँ पे कितना पद है, तीसरा पद है, तो यहाँ पे D कितने लिया है मैंने, इससे एक कम लिया हूँ ना मैंने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना लिया 2, यहाँ पे कौन सा पद है, चौथा पद है, तो 4 में से एक क्या लिया मैंने, कम लिया हूँ, तो उससे एक कम D आएगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 से क्या आएगा कम, 4D आएगा। इसी प्रकार से ये पता नहीं ना कहाँ तक के जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कि n टर्म तक के जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n पदों तक की ये जाएगा। तो अगर ये 1 2 3 4 5 6, अगला 6 होता 7 होता, ये कहाँ तक जाएगा, ये छठवां पद है, ये पांचवा पद, अगला छठवां पद, अगला सातवां पद, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये n पदों तक के जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये n पदों तक के जाएगा। तो सभी में क्या कॉमन है, a तो कॉमन ही है, प्लस में d भी सभी में कॉमन है, उसके सामने का नंबर ही बदलता है बस। 3 है तो उससे एक कम 2 आ जाता है, 5 4 है तो उससे एक कम 3 आता है, 5 से उससे कम तो इन्हें 5 में एक कम आ जाता है, यहाँ पे 4 में एक कम है। तो इसी प्रकार से मेरे पास में कितने पद है, n पद है, n में एक कम, तो यहाँ पे n-1 आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारे कई क्वेश्चंस में काम आए, सारे क्वेश्चन में मेनली यही काम आएगा, है ना। तो यहाँ से an मतलब क्या होता है, लास्ट पद, an मतलब क्या होता है, लास्ट पद यानी अंतिम पद। क्या है अंतिम पद, क्या होता है an। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1d, जिसमें a क्या होता है प्रथम पद, d क्या होता है सार्वंतर। अच्छा d कैसे निकालते हैं हम, तो d का फॉर्मूला भी सीख लो, a2 - a1। मेनली ये है, मतलब जो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को क्या कर देना, माइनस करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना, यही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो अपना फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।